जावत से कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर ने एक बार फिर पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही जावत के चुनावी संग्राम की दिशा भी बदल चुकी है। जहां चुनाव में राजकुमार की एंट्री से कांग्रेस का समीकरण बिगड़ेगा, तो वहीं राजू के नाम वापसी के साथ जावत का चुनावी संग्राम पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में निर्मित हो जाएगा। इधर भाजपा से भी निर्दलीय उम्मीदवार पूरण अहिर की हुंकार सकलेचा खेमे को परेशान कर रही है। जावत का चुनावी लड्डू फिलहाल कांग्रेस के बागी राजकुमार के हाथ में है, जो भाजपा और कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशियों की बोली के हिसाब से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर विचार करेंगे। जैसा कि हर बार के चुनाव में सामने आता है, जहां सकलेचा की जीत का क्रेडिट बागी उम्मीदवार के रूप में राजकुमार को जाता है और संभवतः सकलेचा की चुनावी रणनीति इस बार भी कुछ ऐसी ही है, जो समीकरण अपने पक्ष में लाने के फार्मूले पर अपनी बिसात बिछा चुके हैं। इधर पूरण को लेकर सकलेचा थोड़े डैमेज हो सकते हैं, लेकिन मतदान के ठीक पहले इसे भी नियंत्रित करने का दावा सकलेचा गुट की ओर से किया जा रहा है। बहरहाल जावत के चुनावी संग्राम में भाजपा और कांग्रेस से निकले बागियों ने अधिकृत प्रत्याशियों की नींदें उड़ा रखी है। जहां राजू के हाथों में समंदर और सकलेचा के नाम का लड्डू है, तो वहीं पूरण के लिए यह चुनाव कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई से कम नहीं है। ऐसे में सकलेचा के नाम का लड्डू यदि राजू ने खाया तो उनके मैदान में डटे रहने की संभावना बनी रहेगी, और समंदर के नाम का लड्डू खाया तो राजू अहिर इस चुनाव मैदान से बाहर रहेंगे। और ऐसे में दोनों ही सूरतों में हारू नेता राजू ने एक बार फिर जेंटलमैन बनने के ख्वाब संजोते हुए चुनावी मैदान में कूदने की ठानी है, जिसके चुनाव में अंत तक टिके रहने पर भी फिलहाल संशय है। मैं अपने साथियों के साथ, अपने आशीर्वाददाताओं के साथ, अपने मतदाताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज नामांकन दाखिल करने आया हूँ। कार्यकर्ताओं की पीड़ा, कार्यकर्ताओं की तकलीफ़, कार्यकर्ताओं के दर्द को मैंने समझा है और उन्हीं की भावना के अनुरूप आज मैं यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में सभी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने आया हूँ। राजू भैया, जो आपने वो एक फिल्म का एक शेर है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसमें वो इरादा, ये आपने जो मंच पे जो कसम ली थी कि निर्दलीय नहीं खड़े होंगे, क्या कारण रहा कि आपको निर्दलीय फॉर्म भरना पड़ा? अभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी नामांकन दे रहा हूँ और एक और आवेदन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वो भी दे रहा हूँ। 2 तारीख तक है मेरी लगातार भोपाल और दिल्ली लगातार कार्यकर्ता अपने नेताओं से, वरिष्ठों से चर्चा हुई है, कल भी आज भी, और अभी 2 घंटे पूर्व मेरी चर्चा हुई है। जैसा वो कहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा करूँगा, एक गांव जाऊँगा। मेरे पास अभी 3 दिन का समय है। कम से कम 100 से 200 गाँव में मैं घूम के आया हूँ और 100 गाँव में 2 दिन 3 दिन में और घूमूँगा। क्या वो लोग चाहते हैं? हम ये जरूर चाहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बने और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं जब तक कार्यकर्ता से विचार विमर्श नहीं करूंगा और उनकी भावनाओं को नहीं समझूंगा, तब तक मैं अगला कदम नहीं उठाऊंगा। भाई साहब, एक टीम में 2 खिलाड़ी और एक मैदान है और दर्शक इतने, तो क्या जो है आने वाले चुनावी माहौल में क्या देखिए, कभी कभी आपने देखा है कि हाफ टाइम बाद टीम इधर हो जाती है, हाफ टाइम बाद इधर हो जाती है। मैंने कहा ना, मेरे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो रही है लगातार, और वो जैसा मुझे बताएंगे उसके बाद भी मैंने आज कहा है उनसे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं में जाऊंगा, गांव-गांव, गली-गली में जाऊंगा। जो 20 वर्षों से मैं जाता हूं, उनके बीच में जाऊंगा, जैसा वो कहेंगे वैसा आपके जो जी राजकुमार अहिर को पूरी जनता जानती 15 सालों से, 20 सालों से। ये चुनाव लड़ना वैसे कोई बदला तो नहीं है? समंदर जी नहीं, बदला नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि उसने मेरे बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, रैलियां निकाली, जुलूस निकाले हैं। मुझे दर्द है इस बात का, लेकिन मैं सिर्फ कमलनाथ जी की ओर देख रहा हूँ। हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, उनकी तरफ देख रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी का निर्णय कर चुका हूँ। पिछली बार आप अधिकृत थे, वो निर्दलीय लड़े थे, जो अभी अधिकृत है, तो इससे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बदला लेना? नहीं, बदले की भावना नहीं है। मेरे पिछले टाइम भी देखा होगा आपने 13 में कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई थी और कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी और मुझे 42,000 वोट मिले थे। हो सकता है कहीं ना कहीं फिर पार्टी से गलती हुई हो। कार्यकर्ताओं का दुख ये है कि अभी 1 महीने पहले वो पार्टी में दल बदल करके आया, उसके बाद वो केवल विधायक की दावेदारी, प्रत्याशी बनने के लिए कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो ऐसे लोगों पे कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं। धनबल के आधार पर टिकट मिला है उनको? निश्चित मान के चलिए, जो व्यक्ति धनाढ़ व्यक्ति होते हैं, वो मैंने कहा ना, कहीं पार्टी से चूक हुई है, हो रही है। क्या माना जाए, आप लास्ट तक फार्म उठाएंगे या मैदान में डटे रहेंगे? मैंने कहा कि अभी मेरे पास कम से कम 72 घंटे हैं
मैं गांव जाऊंगा। आज से अभी से फार्म नॉमिनेशन के बाद मैं फिर गांव जाऊंगा। गांव में लोगों से चर्चा करूंगा, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, मतदाताओं से, सभी से मैं चर्चा करूंगा, व्यापारी से, वो क्या चाहते हैं। आज के जो दो और साथी थे बालकिशन धाकड़ और